अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के उस मुल्क की तरफ जो अपने साइज में तो छोटा है लेकिन अपनी सोच, टेक्नोलॉजी और तहजीब में पूरी दुनिया से आगे है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी जापान की। जापान ऐसा देश है जहाँ सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण से होती है और शायद इसी वजह से इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। लेकिन जापान सिर्फ सूरज की धरती नहीं है, बल्कि ये मेहनत, सब्र, डिसिप्लिन और इज्जत की धरती भी है। जापान की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के कई हिस्से जंगलों और कबीलों में बटे हुए थे, तब जापान में एक मजबूत समाज, नियम और परंपराएं बन चुकी थीं। सामुराई योद्धा सिर्फ तलवार चलाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो इज्जत, वफादारी और बलिदान की जीती जागती मिसाल थे। सामुराई का उसूल था इज्जत के साथ जीना और इज्जत के साथ मरना। जापान में शोगुन का दौर आया, जहां असली ताकत राजा के पास नहीं बल्कि सेनापति के पास हुआ करती थी। इस दौर में जापान ने खुद को बाहरी दुनिया से लगभग काट लिया था। सदियों तक जापान ने किसी को अंदर आने नहीं दिया और ना ही खुद बाहर जाने की कोशिश की। ये फैसला जापान को पीछे ले गया या आगे, ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। फिर आया वो दौर जिसने जापान की रूह को हिला दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। दुनिया की पहली और आखिरी परमाणु तबाही। कुछ सेकंड में शहर राख बन गए, लाखों लोग मारे गए, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, यहीं से जापान की असली कहानी शुरू होती है। जहां कई मुल्क टूट जाते, वहीं जापान ने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या हम हार मान लें या फिर दुनिया को दिखा दें कि राख से भी एक कौम उठ सकती है। जापान ने बदला लेने की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कसम खाई। उन्होंने हथियारों की जगह फैक्ट्रियां बनाई, नफरत की जगह एजुकेशन चुनी और बदले की जगह डिसिप्लिन। आज वही जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। टोयोटा, होंडा, सोनी, निंटेंडो, ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये जापानी माइंडसेट का नतीजा है। जापान में काम को इबादत की तरह देखा जाता है। यहाँ लोग देर से आने पर शर्मिंदा होते हैं। यहाँ ट्रेन अगर 10 सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे माफ़ी मांगता है। यहाँ बच्चे स्कूल खुद साफ करते हैं ताकि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो। टोक्यो, दुनिया का सबसे व्यस्त शहर। नियॉन लाइट्स, ऊंची इमारतें, भीड़। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी भीड़ के बावजूद शोर नहीं है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कोई धक्का नहीं, कोई गाली नहीं। और दूसरी तरफ क्योटो, पुराने मंदिर, लकड़ी के घर और खामोशी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। जापान की संस्कृति में इज्जत सबसे ऊपर है। यहाँ झुककर सलाम करना कमजोरी नहीं, बल्कि तहजीब है। यहाँ गलती मान लेना बेइज्जती नहीं, बल्कि बहादुरी है। खाने की बात करें तो जापानी खाना दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। सुशी, रेमन, टेम्पुरा, सादगी, साफ सफाई और बैलेंस। जापान में खाने की प्लेट भी कहानी सुनाती है। जापान में क्राइम रेट इतना कम है कि लोग मोबाइल और पर्स भूल कर चले जाते हैं और वापस आकर वही चीज़ पुलिस स्टेशन से हासिल कर लेते हैं। यहाँ ईमानदारी कानून से नहीं, परवरिश से आती है। अब अगर धर्म की बात करें तो जापान ज़्यादातर शिंटो और बुद्धिज़्म को मानता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मजहब से ज़्यादा इंसानियत को अहमियत दी जाती है। जापान में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन मस्जिदें मौजूद हैं, हलाल फूड मिलता है और इस्लाम को इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आज जापान कई चैलेंजेस से जूझ रहा है। बुजुर्ग होती आबादी, कम बच्चे, मेंटल प्रेशर। लेकिन फिर भी जापान हार नहीं मानता। रोबोट्स, एआई और नई टेक्नोलॉजी से समाधान ढूंढता है। दोस्तों, जापान हमें ये सिखाता है कि कौमें हथियारों से नहीं, किरदार से उठती हैं। इमारतें पैसे से बनती हैं, लेकिन मुल्क डिसिप्लिन से बनते हैं। जापान एक आईना है, अगर हम देखना चाहें तो सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, आप जापान से क्या सीखना चाहते हैं।